छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में विद्यमान हैं। भाव कुतूहलम पढ़ाने जा रहा हूँ। भाव कुतूहलम जातक ग्रंथ है। यह आचार्य श्री जीवनाथ मिश्र जी की कृति है। तो आज भाव कुतूहलम का 14वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है। 14वें अध्याय में मारकत्व निरूपण है। आज का पाठ्यांश मारकत्व निरूपण है। तो आइए हम लोग इस समय ग्रहों के मारकत्व निरूपण करें, ग्रहों के मारकत्व पर विमर्श करें। तो मारक ग्रह संबंधात पापकर्ता सनिष्ठता तिरस्कृत्य ग्रहान् सर्वान् निहंता भवति ध्रुवम्। पापकर्ता शनिः पापग्रह संबंधात सर्वान् ग्रहान् तिरस्कृत्य ध्रुवम् निहंता भवति। यदि मार्केशः शनिः स्यात्, यदि मार्केशः स्वयं शनिः स्यात् तदा शनिश्चरस्य दशायां जातकस्य मृत्युः भवति। यदि शनिश्चरस्य सम्बन्धः मारकग्रहेण सह स्यात् तदापि एतादृशः बोध्यः। सर्वान् ग्रहान् तिरस्कृत्य निहंता भवति ध्रुवम्। शनिश्चरः यदि मारकेण सह सम्बन्धः शनिश्चरस्य स्यात् तदा शनिश्चरः सर्वान् ग्रहान् सर्वान् अरिष्टकारकान् सर्वान् मारकेशान् ग्रहान् तिरस्कृत्य स्वयं निहंता भवति। अर्थात जैसे जातक के जन्म समय में शनि मारकेश हो तो उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु शनि की अंतर्दशा में होती है। यदि मारकेश शनि नहीं हो लेकिन मारकेश ग्रह के साथ शनि का संबंध हो, मारक ग्रह संबंधात, तो सर्वान् ग्रहान् तिरस्कृत्य, तो ऐसी परिस्थिति में यह शनि सभी मारकेश ग्रहों को पीछे छोड़ करके स्वयं निहंता, स्वयं प्रबल मारकेश बन जाता है। आगे इसका श्लोक है त्रिकोण भवनाधिपा सुफलास्तु सर्वे ग्रहास्त्रिवैरिभव भावपाः खल फला निरुक्ता बुद्धिः भवन्ति यदि केन्द्रपाः शुभखगा न शस्ताद्रिना मतीव शुभदायकाः खल खचारिणो जन्मनि सर्वे ग्रहाः त्रिकोण भवनाधिपाः तदा शुभ फलाः। यदि त्रिवैरिभव भावपाः तदा खल फलाः बुधे निरुक्ता। यदि शुभ खगाः केन्द्रपाः नृणां न शस्ताः भवन्ति। यदि खल खचारिणः केन्द्रपाः तदा अतीव शुभ फलदायकाः भवन्ति। अत्र कथ्यन्ते ग्रंथकारेण कथ्यते यत् यदि जन्मनि कस्यचित् जातकस्य जन्म समये त्रिकोण भवनाधिपाः सर्वे ग्रहाः सूर्यादयः समे ग्रहाः यदि त्रिकोण भवनाधिपाः पंचमेशाः नवमेशाः भवेयुः तदा शुभफल प्रदायकाः। तदा एतादृशाः ग्रहाः ये त्रिकोणेशाः स्युः, नवमेशाः पंचमेशाः स्युः, ते सर्वे शुभफल प्रदायकाः भवन्ति। त्रिवैरिभव भावपाः त्रिवैरिभव त्रिषडायेशाः तृतीयेशाः
षष्ठेशः एकादशेशाश्च यदि सर्वे ग्रहाः भवेयुः तदा खलफलाः तदा अशुभफलाः शुभग्रहाः अपि अशुभफलाः त्रिकोणभवनाधिपाः अशुभग्रहाः अपि सुफलप्रदायकाः भवन्ति। यदि शुभ खगाः केन्द्रपाः तदा ऋणाङ्गशस्ताः भवन्ति। यदि शुभग्रहाः केन्द्रपाः केन्द्रेशाः यदि शुभग्रहाः भवन्ति तदा ऋणां कृते जातकानां कृते शस्ता न भवन्ति, शुभानि फलानि न प्रयच्छन्ति। यदि खलखचारिणः पापग्रहाः खलखेचराः अशुभग्रहाः केन्द्रपाः यदि पापग्रहाः केन्द्रपाः भवेयुः तदा जातकानां कृते शुभफलदायकाः भवन्ति। इस तरह से समझना चाहिए कि जिस जातक के जन्म समय में सभी ग्रह त्रिकोणेश हो, अर्थात पंचमेश नवमेश सभी ग्रह हों, सभी ग्रह पंचमेश और नवमेश ही हो तो वह सुफल देता है। अथवा जो ग्रह पंचमेश नवमेश हो वह सुफल देते हैं, चाहे वह शुभग्रह हो अथवा पापग्रह हो। और जो ग्रह तृतीयेश षष्ठेश और एकादशेश हो वह अशुभ फल देते हैं, चाहे वह शुभग्रह हो अथवा पापग्रह। अशुभग्रह यदि शुभ खगाः केन्द्रपाः यदि शुभग्रह केन्द्रेश हो तो वह शुभ फल नहीं देते, और पापग्रह यदि केन्द्रेश हो तो सुफल देते हैं। इस तरह से समझना चाहिए। यह फलाफल का विचार करने के समय में इसको स्मरण में रखना चाहिए, और इसके आधार पर जातक के लग्न के आधार पर अवस्थित ग्रहों को देखते हुए फल का विमर्श करना चाहिए। अब कहते हैं जद जद भावगतो राहुः जद जद भावगतो राहुः केतुश्च जनने नृणां जद जद भावेश संयुक्तः तत्तत् फलं तदिषेदलं। जनने जाहु केतुश्च जद जद भावगतः स्यात् तदा जद जद भावेश संयुक्तः स्यात् तत् फलं नृणाम् अलं प्रतिषेध। जातकस्य जन्म काले राहुः केतुश्च यस्मिन् भावे अवस्थिताः भवेताम् तथा जद भावेश संयुक्तः जत भावेशेन सह संबंध सहितः स्याताम् तत् तत् भावानां पर्याप्तानि फलानि प्रयच्छन्ति। एतादृशौ राहु केतु। तो राहु केतु जिस भाव से संबंध रखते हों, जिस भाव में बैठे हों अथवा जिस भावेश से संबंध रखते हों, उसके साथ हों या उससे दृष्ट हों या उसको देखते हों, तो ऐसे भाव का पर्याप्त फल देते हैं। आगे का श्लोक है मंदश्चेत पाप संयुक्तो मारकग्रह योगितः तिरस्कृत्य ग्रहान् सर्वान् हन्ता पापकृद्यता।
यदा पापकृत मंदः पाप संयुक्तः मार्गग्रह योगतः सर्वान् ग्रहान् तिरस्कृत्य निहंता भवति। यदा पापकृत मंदः पाप संयुक्तः यस्य ग्रहस्य जन्मकाले पापकृते पापग्रहे अवलोकितः पापग्रहे समन्वितः पापग्रहस्य वर्गे अवस्थितः मंदः पाप संयुक्तः स्यात् मार्गग्रह योगतः मार्गग्रहेण संबंधसहितः स्यात् तदा सर्वानुमार्गग्रहान् तिरस्कृत्य स्वयं निहंता भवति। जिस जातक के जन्म समय में पापी शनिश्चर पापग्रह से युक्त होकर के मार्गग्रह से संबंध रखते हुए हों तो सभी मार्गग्रह को तिरस्कृत करके सभी मार्गग्रह को छोड़ करके स्वयं प्रबल मार्गेश बन जाते हैं। अल्प मध्यम पूर्णायुः प्रमाणमिह योगिजं विज्ञाय प्रथमं पुंसां ततो मारक चिंतना। प्रथमं पुंसां योगिजं अल्प मध्यम पूर्णायुः प्रमाणम इह वक्ष्यमाणतः विज्ञाय ततः मारक चिंतना कार्या। आचार्येण इदं कथितं यत् प्रथमं जातकस्य अल्पायुः मध्यमायुः पूर्णायुः इति आयुषां निर्णयं कृत्वा निर्णयं करणीयं। प्रथमं जातकस्य आयु निर्णयं कर्तव्यं पश्चात् मार्गस्य विचारः कर्तव्यः। प्रथम पहले जातक के योग के आधार पर अल्पायु मध्यमायु और पूर्णायु दीर्घायु का विचार कर लेनी चाहिए। यह विचार करने के पश्चात मार्ग का विचार करना चाहिए। अब आगे के श्लोक में चेदंगपो यदिरवे रविरेविहीनं पूर्णं सुहृद्यदि समः सममायुरायुः बालग्रहो हितसमाधिपदेऽपि पूर्णं मध्यं च हीनमिह जातक तत्त्वविज्ञः। यदि चेत् अंगपः रवेः अरिः तदा हीनं सुहृद् तदा पूर्णं समः सममायुः एवं बालग्रहित समाधिपदे अपि पूर्णं मध्यमं हीनं च जातक तत्त्वविज्ञः इहायुः आहुः। यहाँ पर ग्रंथकार जोगजायुर विमर्श कर रहे हैं कि यदि अंगपः यदि चेत अंगपः लग्नेशः रवेः अरेः सूर्यस्य शत्रुः स्यात् तदा हीनायुर्बोध्यम् हीनायुः बोध्यः। सुहृदः यदि अंगपः लग्नेशः सूर्यस्य मित्रं स्यात् तदा पूर्णायुः। यदि समग्रः स्यात् लग्नेशः सूर्यस्य यदि सूर्यस्य यदि सूर्य लगने से योः मध्ये संभावः स्यात् तदा समम आयुः मध्यायुः बोध्य। बालग्रहित समाधिपदे अपि पूर्णं मध्यम हीनं च जातक तत्त्वविज्ञः। अनेन
बालग्रह हित समारि पदे अपि यदि बाल्यावस्थायाम् अवस्थितः ग्रहः मित्र गृहे अवस्थितः भवेयुः तदा पूर्णायुः, समग्रहस्य गृहे अवस्थितः भवेयुः तदा मध्यायुः, शत्रुग्रहस्य गृहे अवस्थितः भवेयुः तदा हीनायुः बोध्यः। इस तरह से जोगज आयु का विचार करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि यदि लग्नेश सूर्य का मित्र हो तो दीर्घायु, लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो अल्पायु, लग्नेश सूर्य का सम हो तो मध्यमायु समझनी चाहिए। और यदि लग्नेश अपने मित्र के घर में हो तो दीर्घायु, लग्नेश अपने समग्रह के घर में हो तो मध्यायु, और लग्नेश शत्रु घर में बैठा हो तो अल्पायु समझनी चाहिए। इस तरह से आयु का विचार करना चाहिए। अब आगे का हम आगे बढ़ रहे हैं। अष्टमर्क्षं च तृतीयं बुधैरायुरुदाहृतं, द्वितीयं सप्तमं स्थानं मारकस्थानमुच्यते। अब यहाँ पर ग्रंथकार के द्वारा आयु स्थान, आयु भाव, आयु का विचार हम किस भाव से करेंगे यह निर्देशित किया गया है। और मारक का स्थान कौन है, मारकेश का विचार हम किस भाव के आधार पर करेंगे उसका विचार है। तो कहते हैं कि अष्टमर्क्षं तृतीयं च बुधैः आयुः उदाहृतं, द्वितीयं सप्तमं स्थानं मारक स्थानमुच्यते। अष्टम भाव और तृतीय भाव से हम आयु का विचार करेंगे। अष्टम भाव और तृतीय भाव को आयु भाव कहा जाता है। और उससे जो 12वां भाव है, अष्टम का 12वां सप्तम भाव और तृतीय का 12वां भाव द्वितीय भाव, तो यह मारक भाव हुआ, मारक स्थान हुआ। तो इससे मारक का विचार करेंगे द्वितीय और सप्तम से, और तृतीय और अष्टम स्थान से आयु का विचार हम करेंगे। आगे का श्लोक है मारकेश दशा पाके मारकस्थस्य पापिनः, पाके पाकयुजं पाके संभवे निधनं विषेत्। आयुखंड प्राप्ते मार्गेश दशायां मार्गस्थस्य पाके अथवा पापिनः पाके पापयुजां पाके निधनं संभवं विषेत्। आयु निर्धारणे सति, जब जातक के आयु का निर्धारण हो जाए तब कहते हैं कि आयु खंड प्राप्ते, आयु निर्धारिते सति मार्केश दशायां, मार्केश ग्रहस्य दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर्दशा मार्कस्थाने पाके, मार्कस्थस्य पाके, मार्केश ग्रहस्य पाके, पापिनः पाके, पापी ग्रहस्य अशुभ ग्रहस्य दशायां, पापयुजां पापग्रहेण युक्तस्य ग्रहस्य दशायां निधनम संभवम। निधन मृत्यु काल योग यहाँ पर कहते हैं कि यदि जब जातक का आयु निर्धारित हो जाए तो उसके बाद मृत्यु का निर्धारण, मृत्यु कब होगा इसका निर्धारण करने के लिए कहते हैं कि मार्केश ग्रह के अंतर्दशा में, पापग्रह के अंतर्दशा में, पापग्रह से युक्त ग्रह के अंतर्दशा में निधन संभव समझना चाहिए। असंभवे व्याधीश दशायां मरणं नृणाम् अभावे व्यय भावेशो संबंधे ग्रह भुक्तिषु।
पूर्व मार्केशानाम असंभवे तदा व्ययाधीश दशायाम अस्य अभावे व्यय भावेश संबंधी ग्रह भुक्ति सूर्यनाम वर्णम वाच्यम। यदि जातकस्य जन्म कुंडल्यां मार्केशस्य निर्णयः न जातः मार्केशः कोऽपि ग्रहः एकोऽपि ग्रहः मार्केशः न स्यात् तदा व्ययेश व्ययाधीश दशायां व्ययेशस्य दशायां मरणं कर्तव्यं मरणं बोध्यं तदभावे व्यय भावे संबंधी ग्रह भुक्तिषु व्यय भावेशस्य संबंधी ग्रहस्य दशा अंतर्दशायां निनाम मरणम वाच्यम। इस तरह से कहते हैं कि यदि मार्केश का निरूपण नहीं हो, कोई ग्रह मार्केश नहीं हो अथवा अशुभ ग्रह के दशा में मरण नहीं हो, तो कहते हैं कि व्ययेश ग्रह की दशा अंतर्दशा काल में मृत्यु करनी चाहिए अथवा उससे संबंधी ग्रह उसके संबंधित व्ययेश के संबंधित ग्रह की अंतर्दशा काल में जातक की मृत्यु समझनी चाहिए। अब अंतिम श्लोक है तदभावेष्टमेषस्य दशायां निधनं पुनः दुष्टतारापतेः पाके निर्जानं कथितं बुधैः। तदभावेष्टमेषस्य दशायां पुनः दुष्टतारापतेः पाके बुधैः निर्जानं कथितं बुधैः विद्वद्भिः। तदभावे द्वादशेश ग्रहस्य द्वादशेश ग्रह के से संबंध रखने वाले ग्रहों के अभाव में यदि द्वादशेश ग्रह के से कोई भी ग्रह संबंध नहीं रखते हों तो उस परिस्थिति में कहते हैं कि अष्टमेश से दशायाम अष्टमेश ग्रह की दशा में मरण समझना चाहिए अथवा दुष्ट तारापते है अथवा जन्म नक्षत्र में सातवीं तारा जब आवे तब उस नक्षत्र की राशि के स्वामी के दशा अंतर्दशा में मृत्यु समझनी चाहिए। प्रथम आवृत्ति का वध तारा जब आवे उस राशि के चंद्रमा में अवश्य मृत्यु होती है, ऐसा पंडितों का मानना है। इस तरह से आज हम लोग ग्रहों के मारकत्व निरूपण पर विस्तृत विमर्श किए। अब इसके बाद इसमें जहाँ कहीं कोई जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को रखेंगे जिसका मैं समाधान कर दूँ।